सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन का काफी सारा चलन है और चेक के रिगार्डिंग ही बहुत ज्यादा लेन देन भी है और इसी की वजह से चेक बाउंस के केसेस भी इंडिया में बहुत ही ज्यादा हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आप अपने पैसे को कैसे रिकवर कर सकते हैं, या फिर अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस होने के बाद क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं जो कि नेसेसरी है आपकी पेमेंट निकलवाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपने कोई भी चेक प्रेजेंट किया है, अब चेक प्रेजेंट करने के बाद आपके बैंक ने उसको बाउंस कर दिया है, किसी भी रीजन से अगर वो बाउंस हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। अब जैसे ही वो चेक बाउंस होता है तो आपके पास या तो मैसेज आएगा या फिर आपके बैंक की कॉल आएगी कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, तो आपने अपने बैंक में जाके उस चेक को कलेक्ट करना है और चेक भी आपने ओरिजिनल लेना है और साथ में आपको डिसऑनरिंग मेमो मिलेगा अपने बैंक से। अब जैसे ही वो मेमो लेंगे आप, तो उस पे बैंक की स्टाम्प भी होनी चाहिए, जो सील है, स्टाम्प है, और उसके साथ किसी भी एक बैंक ऑफिशियल के सिग्नेचर भी होने मैंडेटरी है, क्योंकि आपको चेक बाउंस केस में इसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक मेमो को तभी ओरिजिनल माना जाता है जब उस पर स्टाम्प है और बैंक के ऑफिशियल के इनिशियल भी हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि जैसे ही आपका चेक बाउंस होता है तो बाय पोस्ट उसका मेमो भी और जो आपका चेक है वो भी आपके घर पर सेंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास वो चेक आता है, मेमो होता है, मेमो पर स्टाम्प है, सिग्नेचर है, तो आपने उस चेक को ले लेना है और जो मीमो है उसको भी कलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर मीमो पे स्टाम्प नहीं है या फिर इनिशियल नहीं है तो आपने अपने बैंक में जाके वो जो स्टाम्प और इनिशियल वहां पे करवाने हैं। सो अब आपको चेक भी मिल गया है और डिसऑनरिंग मेमो भी मिल गया है। तो अब आपने उस पर्सन को फोन करना है जिसने वो चेक दिया था, उससे पेमेंट की डिमांड करनी है कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो चुका है, क्या आप पेमेंट देना चाहते हैं। तो अगर उस सिचुएशन में वो पेमेंट दे देता है तो कोई इशू है नहीं। अगर वो पेमेंट नहीं देता तो आपने क्या करना है, अगर वो मना कर देता कि मैं पेमेंट नहीं देता, आपने जो करना है करो, तो उस सिचुएशन में आपने अपने एडवोकेट के पास जाना है। और वो कब जाना है, वो भी दिन 30 डेज। जब भी आपका चेक बाउंस हुआ है, जब भी आपको मेमो मिला है, मेमो पे जो डेट है, तो उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपने एडवोकेट के पास जाना है। अब क्यों जाना है, क्योंकि आपने एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवाना है। वैसे तो हालांकि लीगल नोटिस जो है वो खुद भी आप ड्राफ्ट करके और भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी आपने कोई लीगल नोटिस देना है तो आप एक लीगल एडवाइजर के पास जरूर जाएं, एक एडवोकेट के पास जरूर जाएं और उन्हीं से जो लीगल नोटिस वो ड्राफ्ट कराएं। अब आपने कंप्लीट स्टोरी अपने एडवोकेट को बतानी है और जैसी भी आपकी स्टोरी है, जिस फैक्ट्स के रिगार्डिंग, जिस भी स्टोरी के रिगार्डिंग, जिस भी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग अगर वो चेक आपको मिला है, तो उस सिचुएशन में आपने अपने एडवोकेट को ये बताना है कि मैंने ये सामान उसको दिया था और सामान देने के बाद उसने चेक दिया है। जो भी आपकी स्टोरी है, तो उस स्टोरी के अकॉर्डिंग वो जो लीगल नोटिस है वो ड्राफ्ट कर दिया जाता है। और अब जो वो नोटिस ड्राफ्ट हो चुका है, अब वो नोटिस आपने खुद भी पढ़ना है कि उसमें जो फैक्ट्स हैं वो करेक्ट हैं या फिर नहीं है। और नोटिस अगर आपको लगता है कि उसके जो फैक्ट करेक्ट हैं तो उसको ओके कीजिए और अपने एडवोकेट के थ्रू उस एक्यूज को जिसने चेक इशू किया था उसको सेंड करवा दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जैसे ही आपका चेक बाउंस होता है, जैसे ही आपको मीमो मिलता है, मीमो पे जो डेट है रिटर्न मीमो, तो उससे सिर्फ और सिर्फ 10 या फिर 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने एडवोकेट के पास चले जाएं, क्योंकि बाद में हो सकता है कि जो पोस्ट ऑफिस है वो बंद है या फिर कोई हॉलीडेज हैं, कि आप 30 दिन में अगर लीगल नोटिस नहीं दे पाए तो उस सिचुएशन में जो आपका चेक है वो रद्दी हो जाएगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जैसे ही आपका चेक बाउंस होगा तो कम से कम 10 या फिर 15, नहीं तो लास्ट आपने 20 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस उस एक्यूज को भेज देना है। अब आपने वो लीगल नोटिस खुद भेज दिया है
या फिर अपने एडवोकेट के थ्रू उस एक्यूज को भेज दिया है। अब क्या करना है, लीगल नोटिस भेजने के बाद एक मैंडेटरी पीरियड है कि आपको 15 दिन का वेट करना ही है। आपको 15 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उससे पहले आप कंप्लेंट डाल देते हैं तो उस सिचुएशन में, या फिर जो केस डाल देते हैं तो उस सिचुएशन में वो जो केस है, वो जो कंप्लेंट है, वो प्रीमेच्योर कंप्लेंट मानी जाएगी और आपकी जो कंप्लेंट है वो डिसमिस हो सकती है। तो जैसे ही आपने वो नोटिस भेजा, मान लीजिए 1 तारीख को भेजा है, तो कम से कम 15 दिन वेट करने के बाद ही वो कंप्लेंट आपने डालनी है। 16 तारीख के बाद जो आपने वो कंप्लेंट डालनी है। तो अब आपने 15 दिन का वेट भी कर लिया है। अब 15 दिन का वेट करने के बाद आपने जो है वो केस डालना है। अब वो केस कितने दिन में डालना है, वो डालना है आपने 30 दिन के अंदर। जैसे ही आपने 15 दिन वेटिंग पीरियड खत्म हुआ, तो उसके बाद जो भी 30 दिन है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर आपने केस डाल देना है। नहीं तो जो आपका केस है वो डिले हो जाएगा और फिर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि जो भी आपकी डिले है 5 दिन के बाद या फिर 10 दिन के बाद या फिर 15 दिन के बाद, 30 दिन के ऊपर जितने भी दिन होते हैं, तो वो आपको उस एप्लीकेशन में मेंशन करने पड़ेंगे कि इतने दिन की डिले है। और आपको कोर्ट भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि ये जो डिले है वो किस रीजन से हुई है। आप ये कह सकते हैं कि घर में कंस्ट्रक्शन थी या फिर बीमार थे, तो वो आपको रिकॉर्ड भी लगाने पड़ेंगे कि इस वजह से इस केस को डालने में डिले हुई है, तो मेरी जो एप्लीकेशन है कंडोनेशन की उसको अलाउ कर दिया जाए। तो उस सिचुएशन में जो वो केस एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सो मेनली आपको मेरी ये एडवाइज है कि आप कोशिश करें, जैसे ही आपके 15 दिन खत्म होते हैं वेटिंग पीरियड के, तो उसके 5 या 10 दिन के अंदर अंदर आप केस जो है वो डाल दे और इसको डिले ना होने दे। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट प्रोसेस कि अगर आपका चेक बाउंस होता है तो चेक बाउंस से लेके आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं जिससे कि आपकी पेमेंट जो है वो रिकवर हो जाए। क्योंकि चेक का केस जैसे ही चलेगा, इसमें 2 साल की सजा है और आपको पेमेंट भी मिलेगी। पेमेंट अलग से मिलेगी और साथ में सजा अलग से। इसमें यह नहीं है कि अगर उसने सजा भुगत ली तो पेमेंट नहीं देगा, पेमेंट भी उसको देनी पड़ेगी और साथ में सजा भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि चेक बाउंस होना एक ऑफेंस है। जैसे ही बाउंस होता है और बाउंस होने के बाद आप नोटिस देते हैं, तो नोटिस देने के 15 दिन जैसे ही एक्सपायर होते हैं, तो उस सिचुएशन में ये एक ऑफेंस बन जाता है। तो चेक बाउंस का केस डालने से चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सजा के डर से आपका जो पैसा है वो जल्दी ही लौटा देगा। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट प्रोसेस कि चेक बाउंस के बाद आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।